हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड परीक्षाओं को लेकर, और इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाने वाली है विथ ऑफिशियल। तो वीडियो में बने रहें। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे सवाल परीक्षा को लेकर कि आखिर आपकी परीक्षा में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी परीक्षा फॉर्म अभी फिलअप करवाना है, साथ ही साथ सेंटर लिस्ट भी जारी करनी है, आपके एडमिट जारी करना मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी जारी करना है, देन आपकी डेट शीट, देन आपका एग्ज़ाम। और आपको ये पता है कि 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है, डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की, जिसके लिए मात्र 6 दिन लगेंगे। ठीक है। और इन दिनों आपको ये भी पता है कि सीटेट की परीक्षा जो है 7 तारीख को कंडक्ट कराई जाएगी। अब आप सभी के ये सवाल है कि आखिर एक डेट इशू हो जाता तो क्या दिक्कत थी। ठीक है, कम से कम हम एस्टिमेट, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से आपकी परीक्षाओं को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, है ना। और कुछ तो ऐसे बैक प्रशिक्षु हैं जिनका सब कंप्लीट है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो उनका ये है कि जल्द से जल्दी पेपर करा देते तो हम नए शिक्षक भर्ती में भी शामिल हो पाते, है ना। तो ये सारे सवालों को कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन अभी विभाग में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आए दिन मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है। और जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया भी था कि मीटिंग्स की गई, कुछ डेट फाइनलाइज किए गए और शासन को भी नोटिस भेजा गया, और उसके बाद से ही आपकी परीक्षा की प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। हालांकि इसमें भी देरी हो रही है, लेकिन अब देखिए, अगर ये प्रक्रियाएं सही तरीके से होती हैं, ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि आपकी ये परीक्षा जुलाई मंथ में होगा, है ना। अगर जिस तरह से अभी तक प्रक्रियाएं चला है, लेकिन अगर और इसमें डिले करते हैं और जो है विभाग द्वारा अगर इसको लाइटली नहीं लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा आपकी अगस्त में भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आप अपना तैयारी करिए, और टारगेट ये मान के चलिए कि हमने आपको पहले भी कहा है कि आपकी परीक्षा जुलाई अंतिम सप्ताह में करा ली जाएंगी। कोशिश तो यही की जा रही है। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, जल्दी एक फैक्स जो है आपके डाइट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज जो है भेजा जाएगा, जिसमें आपके परीक्षा फॉर्म को लेकर चर्चा की जाएंगी। साथ ही साथ उसके बाद आपकी एक सेंटर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, देन आपका एडमिट कार्ड तो आपके कॉलेज पे ही मिल जाता है, जो कि कॉलेज द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके परीक्षा को लेकर कि आपकी परीक्षा फ्रेंड्स आप मान के चलिए, क्योंकि ऐसे आप सोचेंगे कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, और बहुत सारे कैंडिडेट अभी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं सही से, क्योंकि आपके कमेंट्स देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि डीएलएड एक ऐसा एग्जाम है ना, जो स्टेप बाय स्टेप आपको सटीक आंसर लिखना होता है। अगर आप घुमा घुमा लिखते हैं या फिर कोई भी, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन आपका लिखने का तरीका अगर गलत हो, या फिर कोई क्वेश्चन है जिसे आप जानते थे हो लेकिन उसका सटीक नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप 5-6 लाइन लिख दियो, तब भी नंबर कटता है। अब आप सभी के सबसे ज़्यादा सवाल तो ये आ रहा था कि प्रथम सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में बैक लगता है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा 22 बैच वालों के साथ हुआ ऐसा थे। ठीक है, जिसमें प्रथम सेमेस्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, और देखिए सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम बात करें ना, वो चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, मैथ में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स का बैक लगता है। और ये मैथ आपका 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 12 नंबर बहुत सारे कैंडिडेट नहीं ला पाते हैं, जिस वजह से बैक लग जाता है। और सेकेंड पे आपका इंग्लिश आ जाता है, लेकिन अगर क्योंकि आपकी प्रथम सेमेस्टर में इंग्लिश है नहीं, तो देखिए मैथ में लगता है। हिंदी तो लगभग सबका क्लियर हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट का कंप्यूटर में भी बैक लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का कंप्यूटर में बैक लग जाता है। बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, वो तो आप इजीली पास कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट हैं जिनका साइंस में भी बैक लग जाता है। तो ये बैक ना लगे, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद 1 से 2 बारी रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपकी उस सब्जेक्ट उस टॉपिक पे पकड़ मजबूत बन सके, और कोई भी प्रश्न आए सिंपली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो
ये बात हो गई। बाकी आप सभी के ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या परीक्षा में बदलाव होंगे? नहीं फ्रेंड्स, परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हाँ, ये है कि आपके परीक्षा इस बारी कुछ सख्त नियम के साथ साथ किए जाएँगे। कुछ ऐसे सेंटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें ब्लैक लिस्ट, जो कॉलेज ब्लैक लिस्ट में चला गया है उसको न रखा जाए, नकल को रोका जाए। तो इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि यूपी में आप देख रहे होंगे बहुत पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पेपर कैंसल भी कराए गए हैं, है ना। और रही बात बैक पेपर, तो जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का, वो आपकी परीक्षा इनके साथ, जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं इनके साथ कराई जाएंगी। लेकिन वही बात करें जो प्रत्यावेदन जिनका 3 बैक लगा है, उनकी परीक्षा फ्रेंड्स अभी भी जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि इस पे भी, इस मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं चर्चा किया जा रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इनकी परीक्षा कराया जाए या फिर इनको ड्रॉप कर दिया जाए, है ना। तो ये सारी बातें रहीं। और बाकी आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को दी जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।